जय हिंद एवरीवन। काफी सारे दोस्तों को अग्निवीर नेवी की नई भर्ती के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन साथियों के लिए है जिनको अभी तक अग्निवीर नेवी की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो तो आप सभी साथियों के लिए अग्निवीर नेवी की नई भर्ती निकाल दी गई है। मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताने वाला हूँ। इस बार बहुत कुछ बदलाव किया गया है मेरे भाई। अभी अग्निवीर नेवी और अग्निवीर नेवी एसएसआर का भर्ती निकालता था ना, तो इस साल मेडिकल असिस्टेंट का भी भर्ती साथ ही में निकाला गया है। नेवी के अंदर मेडिकल असिस्टेंट का भर्ती निकाला जाता था तो वो भर्ती ऑफलाइन निकाला जाता था। काफी सारे दोस्त ऑफलाइन फॉर्म भरते थे, लेकिन सभी लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आता था, परसेंटेज पर एडमिट कार्ड आता था। लेकिन इस बार ये सब सिस्टम हटा दिया गया है मेरे भाई। साथ ही में नेवी एमआर, एसएसआर और मेडिकल असिस्टेंट ये तीनों भर्ती साथ ही में आ गया है। और एक और बदलाव किया गया है, एक ही साथ दो भर्ती निकाल दिया गया है। मतलब 2025 वाला भी निकाला गया है और 2026 वाला भी निकाला गया है। सारी चीजें मैं आप लोग को समझा रहा हूं। एक ही बार आप लोग फॉर्म भरोगे और पेपर देने मतलब 2 बार जाओगे, ठीक है ना। इसके बाद से हमें लगता है कि 1.5-2 साल तक इंडियन नेवी का भर्ती नहीं आएगा, क्योंकि 2 साल का ये लोग एक ही साथ भर्ती निकाल दिया है। सब कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और इंडियन नेवी के अंदर ये जो मेडिकल असिस्टेंट का भर्ती निकाला गया ना, तो ये परमानेंट है। जिस तरह से इंडियन आर्मी के अंदर नर्सिंग असिस्टेंट का भर्ती रहता है, सेम उसी तरह से इंडियन नेवी के अंदर ये मेडिकल असिस्टेंट का भर्ती निकाला गया है। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। फटाक से टेलीग्राम चैनल पर जाओ और वहां पर नीलेश ब्लॉग लिखकर सर्च मारो, उधर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, तो उसमें आप लोग जुड़ जाना, क्योंकि इस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल में अभी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग ये देख लो कि इंडियन नेवी की तरफ से जो नया भर्ती निकाला गया है, तो उसका फॉर्म कितने तारीख से कितने तारीख तक भरे जाएंगे। तो इन्हें में आपका 29 तारीख से, मतलब 29 मार्च 2025 से आपका नेवी एमआर, नेवी एसएसआर और नेवी मेडिकल असिस्टेंट के फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। और लास्ट डेट कितना तारीख तक रहने वाला है, तो 10 अप्रैल 2025 तक फॉर्म भरा जाएगा। तो इंडियन आर्मी का जब ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन कराते टाइम कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उसमें जल्दी करेक्शन डेट नहीं मिलता है, मतलब करेक्शन करने का डेट नहीं दिया जाता है। लेकिन ये जो इंडियन नेवी है, अगर ऑनलाइन कराते टाइम कुछ मिस्टेक हो जा रहा है तो करेक्शन का डेट भी दिया गया है, सुधार का डेट भी दिया गया है। याद रखना 14 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में अगर ऑनलाइन कराते टाइम कुछ मिस्टेक हो जाएगा तो उसको सुधार भी करा सकते हो, ठीक है ना। अब पेपर के मैटर को भी आप लोग अच्छे से समझ लो। नेवी का पेपर 2 स्टेज में होता है। पहले स्टेज में तो ऑनलाइन पेपर होता है, जो लोग ऑनलाइन पेपर पास कर ले जाते हैं तो सेकंड स्टेज में उन लोगों का दौड़ कराया जाता है, हाइट वाइट उधर ही नापा जाता है। तो दौड़ कितना कराया जाता है सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है ना। सेकंड स्टेज में दौड़ कराकर और फिर दोबारा एक ऑफलाइन पेपर कराया जाता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा वो आपका मई से चालू होगा, और जो आपका सेकंड स्टेज वाला एग्जाम होगा ऑफलाइन वाला, तो वो जून जुलाई से चालू होगा। तो इतना तो आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। यहाँ पर आप लोग ये देख लो कि नेवी एमआर और एसएसआर में फॉर्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए। उसके बाद से मैं आप लोग को मेडिकल असिस्टेंट के बारे में भी बताऊंगा। देखो, जो नेवी के अंदर एमआर का भर्ती है, इसमें फॉर्म भरने के लिए सिंपल 10 पास होना चाहिए, ठीक है ना। जिस तरह से आपका इंडियन आर्मी में जीडी वाला पोस्ट होता है, उसमें फॉर्म भरने के लिए सिंपल 10 पास मांगता है, सेम उसी तरह से नेवी एमआर में सिंपल 10 पास होना चाहिए। और नेवी एसएसआर में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो इसमें 12 पास होना चाहिए। और 12 में कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, तो 12 में मैथ, फिजिक्स और आप लोगों का केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और 12 में 50% से पास होना चाहिए एसएसआर में फॉर्म भरने के लिए, ठीक है ना। नेवी एमआर और नेवी एसएसआर के क्वालिफिकेशन के बारे में अच्छे से पता चल गया है। अब यहां से आप लोग ये समझ लो कि नेवी के अंदर जो मेडिकल असिस्टेंट का भर्ती निकाला गया है, ये परमानेंट भर्ती है। और इसका ऑनलाइन कितने तारीख से कितने तारीख तक होगा, इसमें कितना उम्र मांगा जाएगा, कितना पास मांगा जाएगा मेरे भाई। इसमें फॉर्म भरने के लिए 12 पास मांगा गया है। और 12 में कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, तो 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए मेरे भाई। जिस तरह से इंडियन आर्मी में एएनए का भर्ती होता है, उसमें बायोलॉजी कंपलसरी मांगता है, सेम उसी तरह से नेवी में जो मेडिकल असिस्टेंट का परमानेंट भर्ती निकाला गया है, तो इसमें भी 12 में मतलब बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। 12 50% से पास होना चाहिए। और 12 में जितना भी विषय है, प्रत्येक विषय में 40% नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां से आप लोग एज के मैटर को भी समझ लो। मैं आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया हूं, ये जो इंडियन नेवी का भर्ती निकाला गया है, तो 2 साल का एक ही बार भर्ती निकाल दिया गया है। मतलब 2025 वाला भी और 2026 वाला भी जब आप ऑनलाइन कराने जाओगे तो देखो, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 2004 से लेकर और 29 फरवरी 2008 के बीच में रहेगा, भर्ती कराया जाएगा, उसमें आपका
फार्म भरा जाएगा। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2005 से लेकर 31 दिसंबर 2008 तक रहेगा तो इसके बाद से जो भर्ती कराया जाएगा ना 2025 के बाद से 2026 में जो भर्ती कराया जाएगा तो उसका भी ऑनलाइन आपका साथ ही में हो जाएगा। दोनों का इस साल वाला भी ऑनलाइन हो जाएगा और अगले साल वाला भी ऑनलाइन हो जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। और जिन लोगों के पास ये एनसीसी का सर्टिफिकेट रहेगा तो उन लोगों का पहला पेपर माफ हो जाएगा, लोग डायरेक्ट दूसरा पेपर देने जाएंगे। और जो दूसरा पेपर होता है ना वो ऑफलाइन पेपर होता है। आपका एमआर और एसएसआर में तो निगेटिव मार्किंग भी नहीं रहता है जो ऑफलाइन पेपर होता है, तो शायद इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसके बारे में क्लियर नहीं पता है, लेकिन एक बार नोटिफिकेशन को भेजूंगा तो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। यहां से आप लोग इसके पूरे प्रोसेस के बारे में समझ लो कि इसमें सबसे पहले क्या कराया जाता है। मेरे भाई जब आपका ऑनलाइन हो जाएगा 29 मार्च से इसका ऑनलाइन चालू हो रहा है, जब आप ऑनलाइन करा लोगे आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, पेपर होगा, ठीक है ना। उसके बाद से जो लोग पेपर पास कर ले जाएंगे तो उन लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। अब दौड़ कितना होगा, हाइट कितना नापा जाएगा, सब कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जो लोग दौड़ पास करेंगे ना तो उसी दिन जैसे ऑफलाइन पेपर होता है, मतलब 2 पेपर आपका होगा। पहले तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जब इसको पास करोगे तो आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। जब आप दौड़ पास कर ले जाओगे उसी दिन, अगर उस दिन जैसे व्यवस्था नहीं बन पाएगा तो उसके अगले दिन आप लोग का ऑफलाइन पेपर हो जाएगा ग्राउंड में बैठा कर, ठीक है ना। उसके बाद से जो लोग ऑफलाइन पेपर पास करेंगे तो उन लोगों का मेडिकल होगा, और जो लोग मेडिकल फिट हो जाएंगे तो उन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दिया हूं। नेवी एमआर में भी फार्म भरना चाहते हो, नेवी एसएसआर में भी फार्म भरना चाहते हो, आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप दोनों ट्रेड में फार्म भर सकते हो। आप लोग देख लेना, ये 550 रुपया तो आपका एप्लीकेशन फीस है, इसमें जीएसटी भी लगेगा, ठीक है ना। तो जीएसटी भी जोड़कर आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप नेवी एमआर में सिंपल 10 पास से फार्म भरना चाहते हो तो उसके सिलेबस के बारे में भी आप लोग अच्छे से समझ लो कि पेपर में किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। चाहे ऑनलाइन पेपर का बात हो चाहे ऑफलाइन पेपर का बात हो, सिलेबस सेम रहता है, ठीक है ना। इसमें टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 प्रश्न करने के लिए 30 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। और निगेटिव मार्किंग 1/4 का रहेगा। जीके के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के, मैथ से 13 प्रश्न पूछे जाएंगे 13 नंबर के, और साइंस से 12 प्रश्न पूछे जाएंगे 12 नंबर के। ये रहा आपका नेवी एमआर का ऑनलाइन वाला सिलेबस है और ऑफलाइन वाला दोनों सिलेबस है, ठीक है ना। आप नेवी एमआर का एकदम 0 लेवल से तैयारी करना चाहते हो तो फटाक से प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। बहुत जीएमआर का बैच में बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूं और इसका प्राइस सबसे कम रहेगा मेरे भाई। तो अभी आप लोगों को एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। जैसे ही नेवी एमआर का बैच लॉन्च करूंगा तो उसमें एकदम 0 लेवल से आपका क्लास कराया जाएगा और मैं आप लोगों को मैसेज देकर ये बता दूंगा कि नेवी एमआर का बैच लॉन्च हो गया है, ठीक है ना। तो एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना। आप लोग ये समझ लो कि नेवी एसएसआर के पेपर में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। नेवी एसएसआर के पेपर में पूरे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, साइंस से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, इंग्लिश से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। एसएसआर वाला जो सिलेबस है इसको देख लेना, 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहता है। अब यहां से आप लोग ये समझ लो कि जब आप पहला पेपर पास कर ले जाओगे, जब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, तो आपका दौड़ कितना कराया जाएगा। लड़कों का हाइट 157 सेंटीमीटर नापा जाएगा और लड़कियों का हाइट 152 सेंटीमीटर नापा जाएगा। और लड़कों का दौड़ 1600 मीटर कराया जाएगा। 1600 मीटर दौड़ने के लिए लड़कों को पूरा 6 मिनट 30 सेकंड तक का टाइम दिया जाएगा। और लड़कियों का दौड़ भी 1600 मीटर का कराया जाएगा, सेम दौड़ कराया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन लड़कियों को 1600 मीटर दौड़ने के लिए 8 मिनट 15 सेकंड तक का टाइम दिया जाएगा। जो लोग दौड़ पास करेंगे तो लड़कों को उठक बैठक करना रहेगा 20 बार, ठीक है ना। लड़कियों को उठक बैठक के बारे में नहीं बताया गया है। उसके बाद से जो लोग उठक बैठक पास करेंगे तो लड़कों को 12 पुशअप्स मारना रहेगा और लड़कियों को पुशअप्स के जगह सीटअप मारना रहेगा, 10 सीटअप मारना रहेगा। इस तरह का आपका अग्निवीर नेवी का फिजिकल होने वाला है, दौड़ होने वाला है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि ये भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। समझ लो कि नेवी एसएसआर में फार्म भरने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए और एमआर में फार्म भरने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए। देखो आपका ऑनलाइन तो 29 मार्च से सभी ट्रेड का चालू हो जाएगा। 29 मार्च 2025 से ऑनलाइन चालू हो जाएगा। ऑनलाइन का लास्ट डेट 10 अप्रैल रहने वाला है। अगर आप नेवी एसएसआर में फार्म भरना चाहते हो तो एसएसआर में अगर 2025 में जो भर्ती होने वाला है उसमें आप फार्म भरोगे तो 1 सितंबर 2004 से लेकर और 29 फरवरी 2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 2025 के बाद जो 2026 में भर्ती कराया जाएगा अगर आप उसमें भी फार्म भरना चाहते हो तो फिर आपका 1 फरवरी 2005 से लेकर और 31 जुलाई 2008 के बीच में आपका डेट
डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो ये रहा एसएसआर का, ठीक है ना। एसएसआर वाला आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आप 10 पास से नेवी एमआर में फार्म भरना चाहते हो 2025 मतलब इस साल जो भर्ती होगा उसमें फार्म भरने के लिए 1 सितंबर 2004 से लेकर और 29 फरवरी 2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और इसके बाद जो भर्ती कराया जाएगा 2026 में, उसमें फार्म भरने के लिए 1 फरवरी 2005 से लेकर और 31 जुलाई 2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। नेवी एमआर के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दिया हूं। साथ ही इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी के पेपर का तैयारी कर रहे हो या ट्रेडमैन के पेपर का तैयारी कर रहे हो या डब्ल्यूएमपी के पेपर का तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, उसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लो, फिर पेड कोर्स में जाके सिर्फ 149 रुपए में सैनिक बैच ले लो और वहां से अपना पूरा सिलेबस 30 दिन के अंदर में कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। क्योंकि उधर पूरा रिकॉर्डेड क्लास पड़ा हुआ है सैनिक बैच में और 30 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ तो आपका तैयारी बहुत अच्छे से होगा। बाकी चलो ठीक है, आप सभी साथी तैयारी करते रहो। अभी आगे नेवी भर्ती से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिलेगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।